और शक्तियाँ उनके शरीर पर चली हुई हैं, तो क्या उन्होंने किसी दूसरे लोगों की पुच्छा देनी चाहिए? क्या उन लोगों की पुच्छा देने से उनका कोई नुकसान होगा या पुच्छा दे सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के मैं उत्तर आपको ज़रूर अभी दूंगा सभी के। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी के बिना ये चीज़ हम शुरू कर देते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फिर बाद में हमने, क्योंकि ये हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल देती है। और नेगेटिव प्रभाव डालने के बाद में प्रभाव डालने के बाद हमारे को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं चीज़ें, जब तक हमें इनकी जानकारी नहीं होती। पहली बात तो है, जब तक आपके शरीर में, किसी के भी शरीर में कोई बच्चा हो, उसके शरीर में कोई शक्ति का आगमन है, शक्ति आई हुई है, शक्ति खेलती है, शक्ति बोलती है, शक्ति पुच्छा देती है, तो आप उस शक्ति से किसी दूसरे की पुच्छा देना चाहते हो तो वो आप किस किस समय उसकी पुच्छा दे सकते हो और किस समय नहीं दे सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ पूजा पाठ करते हैं और स्पेशल शक्ति बुला करके, उनके पास गुरु तो है नहीं लेकिन शक्ति बुला करके और या बिना शक्ति बुलाए शक्ति से पूछ करके दूसरे की पूछा देना शुरू कर देते हैं। तो बिना गुरु के दूसरे की पूछा देना, यदि आप पूछा दोगे तो आपको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या क्या घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घटनेगी आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। ऐसी ऐसी स्थिति आपकी बन जाएंगी, वो तो आपका काम, दूसरा तो अपना काम बना लेगा और साथ में निकल जाएगा, और आपकी जो स्थिति है वो बड़ी एक दयनीय स्थिति बन जाएगी। ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में, आपने दयनीय स्थिति बन जाएगी। बिना गुरु के दूसरे की पूछा नहीं देनी है। और यदि आप अपने परिवार की किसी भी तरह की पूछा दे सकते हैं, परिवार के निमित्त आप उस चीज़ को रख सकते हैं। परिवार की कोई भी पूछा हो आप अपने परिवार की रख सकते हैं, न कि दूसरे की पूछा किसी रिश्तेदार की। कुछ बच्चे कहते हैं कि रिश्तेदार की हम पूछा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई वो तो अपना काम बना के चला जाएगा, उनके पास कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, वो गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ध्यान रखना, वो उन्होंने आपसे पूछा ले करके और अपना काम तो बनवा लिया ना, वो भोग देते हैं। भोग आपने भी नहीं दिया, आपने अपने जो काम किया है उसका भोग दिया, दूसरे का भोग नहीं दिया। जब आप दूसरे का काम करते तो उसके नाम का भोग कौन देगा शक्ति को? तो उसके कारण से शक्ति वो परेशान करती है। और दूसरा क्या है, कई बार जब हम किसी की पूछा देते हैं, और पूछा कब कब दे सकते हम, यदि आपके शरीर के ऊपर शक्ति, यदि जागरण में हो, कीर्तन में हो या चौकी में, अन्य कोई भी जगह पर आपके शरीर के अंदर कोई शक्ति आई हुई है, तो आप उस स्थिति में दूसरों की पूछा दे सकते हो। स्पेशल किसी की पूछा नहीं दे सकते। यदि स्पेशल किसी की पूछा दोगे तो आपको नुकसान होगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, उनके पास शक्तियाँ तो होती हैं, दूसरे के ऊपर झाड़ा लगाना शुरू कर देंगे, दूसरे की पूछा देनी शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होता है, कई बार उनके शरीर के ऊपर नेगेटिविटी होती है। और जब हम बिना गुरु के होते हैं तो वो नेगेटिव प्रभाव हमारे शरीर पर उल्टा पड़ता है। क्योंकि गुरु का रोल क्या होता है इसके अंदर में, गुरु का रोल मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो गुरु का रोल क्या होता है, जैसे हम कोई बिजली को डायरेक्ट ही अपने घर में एक बिजली बोर्ड से और घर में सीधी सीधी लेते हैं बिना ट्रांसफार्म के, तो घर में वो बिजली आएगी तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी में नुकसान करेगी, बिजली के बोर्ड को ख़राब कर देगी, बल्बों को ख़राब कर देगी, अन्य को एलईडी को ख़राब कर देगी। तो इस तरह की स्थिति होती है। और वही काम होता है गुरु जी का ट्रांसफार्मर का। बीच में कोई जैसे कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो गुरु की जो शक्ति चलती है हमारी उसमें, तो वो शक्ति उन चीज़ों को रोक देती है। तो इसलिए हमने उन चीज़ों का, और यदि हम किसी दूसरे की पूछा देते हैं और उसका भोग या प्रसाद देना भूल गए या नहीं दे रहे और गुरु शरण में हैं, तो अभी उस चीज़ से आप बच सकते हो। और यदि गुरु शरण में न होते भी ये काम आप करोगे तो आपकी स्थिति दयनीय होगी। ध्यान रखना, आपके शरीर में कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, परिवार में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, कारोबार के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और आपको शक्ति इस चीज़ का एहसास भी करवाती है लेकिन आप उस चीज़ को मानते नहीं हो। क्योंकि काफ़ी बच्चों के सवाल थे ये, और काफ़ी बच्चों ने मुझे बार बार काफ़ी टाइम से सवाल आए हुए थे। और कुछ लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों की पूछा देनी शुरू कर देते हैं। हाँ, हमारे पे नई नई शक्ति उनके पास शुरू होती हैं और लेकिन वो पूछा देनी शुरू कर देते हैं, भाईचारे की रिश्तेदारों निभानी शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपने बच के रहना चाहिए।
जब तक आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं तब तक आपने किसी दूसरे के ऊपर ना झाड़ा लगाना चाहिए और ना किसी दूसरे की पुच्छा देनी चाहिए। वो चीज़ें क्या है, जब तक आपकी शक्ति गुरु सानिध्य में आके वचनबद्ध नहीं हो जाती तब तक आपको शक्ति गुमराह भी करेगी। ध्यान रखना, शक्ति गुमराह करती है हमेशा, बड़े बड़े सौपन दिखाएगी और उसके बाद में शक्ति किसी की नहीं होती है। शक्ति अपने, जब तक शक्ति के अंदर कोई भी रोक नहीं होगी ऊपर, तब तक शक्ति किसी की नहीं होती है। शक्ति हमेशा भटकाएंगी आपको, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो ये काफ़ी बच्चों के मेरे पास में सवाल थे, काफ़ी सवाल थे इन चीज़ों के लिए। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते तो आप भटकने के लिए तैयार हो जाना, फिर बाद में फिर आप किसी काम के नहीं रहोगे। कोई यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जानकारी ले सकते हैं, और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो या कोई ऑनलाइन पूछा की जानकारी हो तो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर आप ले सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। कोई अन्य की जानकारी की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स या दरबार के नंबर पर ले सकते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।